टोंक से खबर है, खोले गए हैं बीसलपुर बांध के गेट। 21 सालों में 8वीं बार गेट खोलना पड़ा। साल 2024 के बाद अब 2025 में लगातार दूसरी बार गेट खुलेगा। बीसलपुर बांध का जलस्तर 315 मीटर से ज्यादा हो गया है और अब उसका एक गेट खोल करके कुछ पानी बाहर निकाला जाना है। बीसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं। 21 सालों में यह 8वीं बार है जब गेट खोलने की जरूरत आन पड़ी साल 2024 के बाद, लेकिन अब साल 2025 में ये दूसरी बार लगातार अब गेट खोले जा रहे हैं। बीसलपुर बांध का जलस्तर फिलहाल 315 मीटर से ज्यादा अब हो गया है, जिसके बाद उसके गेट खोलकर पानी की निकासी की जानी है। बांध के इतिहास में 21 सालों में यह 8वीं बार होगा जब बांध के गेट खोलने की जरूरत दिखाई दे रही है। बीसलपुर हमारे सबके लिए एक जीवनदायिनी का काम करते हैं। इंद्र देवता जब मेहरबान होंगे तो निश्चित रूप से गाजे बाजे के साथ हमारी परंपरा रही है गेट खोलने की, क्योंकि एक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पूरे प्रदेश के अंदर हर्षोल्लास से मनाए थे। हमारे कुएं, बावड़िया, नदी, तालाब, नाले सभी की सफाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन से सहयोग लेकर हमने किया। देखो, बालाजी महाराज की कृपा है। जब से केवल ये तो 2 साल में तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है डबल इंजन सरकार बनने के बाद में। फिर भी 2014 से अगर आप औसत देखोगे, एवरेज पूरे भारत के अंदर औसत से अच्छी बारिश हो रही है। पिछली बार लगभग औसत से हमारे लगभग 60% ज़्यादा बारिश हुई, और अभी अगर आंकड़े देखें तो अभी जितने होने चाहिए उससे लगभग 70% से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। गेट खुलेंगे बीसलपुर के, आने वाले समय के अंदर राजस्थान का कोई भी बांध खाली नहीं रहेगा। हमारा जो रिचार्ज जो चार्ज की अपेक्षा 150% उसको हम दोहन करते हैं। अगर भगवान का यही आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में जितना दोहन करेंगे उतना रिचार्ज होगा। और अब टोंक लिए चलते हैं आपको सीधा, जहां पर हमारे संवाददाता रवीश टेलर की मौजूदगी है। रवीश, क्या कुछ स्थिति है? अभी बांध का जलस्तर 315 मीटर से ज्यादा हो चुका है। कितने गेट अब खोले जाने हैं? देखिए, बीसलपुर बांध से सबसे बड़ी खबर यही है कि बीसलपुर बांध का एक गेट खोलकर 8वीं बार पानी की निकासी शुरू हो चुकी है। इससे पहले अब तक 7 बार गेट जो खोले गए थे वो अगस्त महीने में खोले गए थे, एक बार सितंबर महीने में खोला गया था। दूसरी बार 2024 में भी गेट खोले गए, 25 में भी गेट खोले गए। तो इस तरह बीसलपुर बांध ने आज 2 नए इतिहास 21 साल में बनाए हैं कि पहली बार जुलाई में गेट खोले गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो है तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि बीसलपुर बांध जो है उसका एक गेट खोला गया है, उससे अब बनास नदी में पानी की निकासी शुरू हो चुकी है। और ये पहला अवसर है जब जुलाई महीने के अंदर ही जो है बीसलपुर बांध गेट खुला है। 24 जुलाई को आज बीसलपुर बांध 8वीं बार खुला है। और इससे पहले जो 7 बार जो बांध के गेट खोले गए थे, 2004 में पहली बार बांध के गेट खोले गए थे। तो ये खुशहाली का पानी अब बनास नदी में बहेगा। न सिर्फ यहाँ से लेकर जो है सवाई माधोपुर तक जो जिला है उसके आसपास के क्षेत्र के कुओं को रिचार्ज करेगा, बल्कि इसरदा डैम जिसमें 3 टीएमसी पानी भरा जाना है उसको भी जो है फिल करेगा, और उसके बाद ये पानी आगे निकल जाएगा। ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीसलपुर बांध न सिर्फ राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक के लिए जीवनदायिनी है, लाइफलाइन है, बल्कि ये बांध जो है अब दौसा और सवाई माधोपुर की जनता की जिलों के जो लाखों लोग हैं, 1256 गांव है, 7 छोटे बड़े शहर है, उन गांवों के, उन शहरों के लोगों के कंठों की प्यास भी इस मायने में बुझाएगा कि इस बार पहली बार इसरदा बांध में भी जो है अब 3 टीएमसी पानी रोक लिया जाएगा। तो बीसलपुर बांध, जिसकी सबको उम्मीद होती है कि बीसलपुर बांध भर जाएगा तो अगले 2 से 3 साल तक का जो है काम आसानी से चला जाएगा। तो ये खुशहाली का संकेत इस बार मिला था कि मानसून मेहरबान हुआ। आईएमडी का जो अलर्ट था वो पूरी तरह सटीक बैठा, और यही कारण रहा कि जून के अंदर जो वर्षा शुरू हुई थी उसने जुलाई में जो है जो रूप दिखाया। राजसमंद की बात हो, चित्तौड़ की बात हो, भीलवाड़ा की हो, या फिर अजमेर जिले की बात हो, तमाम जो लोग जो थे वो जो इंतजार कर रहे थे 3 नदियों में पानी बहकर आएगा, ऐसा हुआ भी नहीं। और उसके बाद में आज जो है क्षेत्रीय विधायक देवली उनियारा से विधायक राजेंद्र जो है वो यहाँ मौजूद रहे, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल मौजूद रही, पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा मौजूद रहे। तमाम इन लोगों की मौजूदगी में ढोल नगाड़े के साथ पहले जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को भी आना था, लेकिन उनके आने का कार्यक्रम जो है अच्छे समय पे नहीं हो पाया। और ऐसी सूरत में विधिवत पूजा अर्चना के बाद रवीश, कब तक ये गेट अब खुला रहेगा? कितने समय की ये प्रक्रिया रहेगी जब जलस्तर जो है बांध का सामान्य हो पाएगा? इस बांध के जल इतिहास की हम बात करें तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि अंतिम बार जब हुआ था कि 2 महीने 1.5 महीने तक जो है जब तक पानी अब आता रहेगा मानसून, क्योंकि अभी मानसून की वापसी है और ये लगभग जो है राजसमंद से बहकर जो पानी आता है, तो उस सूरत के अंदर ये कह सकते हैं कि
अभी जो शुरुआत हुई है जुलाई के अंदर जो है, तो उस सूरत में जो है कि आप ये देख सकते हैं कि बीसलपुर बांध जो है इसका पानी जो है अब बह रहा है। तो ये पानी जो है हो सकता है कि इस बार सबसे लंबा समय एक नया इतिहास बन जाए कि सबसे लंबे समय तक जो है इस बांध का जो पानी है वो बहता हुआ बनास में नजर आए। क्योंकि अभी जो है होता ये आया था कि जून के महीने में मानसून की एंट्री होती थी, जुलाई के पहले सप्ताह में होती थी, लेकिन इस बार जो है 15 जुलाई के आसपास ऐसे अवसर बने कि हो सकता है बीसलपुर बांध जल्दी भर जाए, 15 को भर जाए, 20 को भर जाए। तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कब तक बहेगा, लेकिन जो पानी की आवक है, जिस तरह से 3 नदियों के संगम से पानी आता है त्रिवेणी बनास से, उसी तरह जो है पानी आता है बेड़र या टाई नदी से और थारी नदी से। लोग जो है काफी मात्रा में यहाँ जुटे हैं और जहां तक मेरी नजर जा रही है यहाँ तक जो है दोनों तरफ बांध के किनारे पे जो है वो लोग यहाँ मौजूद हैं और हर कोई चाहता है कि वो इस दीदार को पाए। और ये भी पहली बार हुआ है कि ठीक है, रवीश टेलर हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं टोंक से, आपको सीधी तस्वीरें टोंक ज़िले से आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश टेलर। और रवीश फिर आ गए फ्रेम में, उनसे बात कर लेते हैं। रवीश, ये कितने बड़े इलाके को प्रभावित करने वाला बांध है? देखिए, इस बांध की बात की जाए तो इसकी जो डाउन स्ट्रीम है वहां से जहां से पानी निकला वो एक अलग विषय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका जो फैलाव है वो लगभग जो है 25 किलोमीटर दूर तक इसका पानी फैला होता है। और और आप देख सकते हैं कि ये जो है ना कि 25 किलोमीटर का जो क्षेत्र है जहां तक पानी पे नजर जाती है, राजस्थान का अकेला ऐसा एकमात्र बांध है जिसका फैलाव जो है समुद्र की तरह नजर आता है जहां तक नजर जाती है अरावली। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है कि आप जूम करके जो है इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह गेट का जो एक गेट का फ्लो जो है, आप देखिए कि एक गेट का फ्लो इस मात्रा में बह रहा है। तो उसका मतलब है कि 25 किलोमीटर क्षेत्र का प्रेशर जो है इस बांध पर मौजूद है। और यही कारण है कि बीसलपुर बांध को लेकर कहा जाता है कि लाइफ लाइन है, करोड़ों लोगों के जो है जयपुर टोंक अजमेर के लोगों की कंठों की प्यास बुझाता है। और जब जब ये बांध गेट खोले गए हैं तो उसके बाद में आने वाले 2 से 3 साल जो है प्रदेश की जनता के जो है आसानी से गुजरे हैं। और उसके बाद में लोगों को जो है, क्योंकि किसानों की अगर हम बात करें तो 80,000 हेक्टेयर जो भूमि सिंचित होती है, दाई और बाई नहर है। आप पिल्लर पे जो नहर देख सकते हैं कि ये ऐसी राजस्थान की एकमात्र पहली नहर है जो पिल्लर जो है ना, बाई जो नहर है वो पिल्लर पर जा रही है। तो जहां से इसकी शुरुआत होती है तो राजस्थान में टोंक जो है सरसों के उत्पादन में दूसरे नंबर पे इसलिए आता है कि जब से बीसलपुर बांध का निर्माण हुआ, नहरों में पानी छोड़ा जाने लगा, उसके बाद में तस्वीरें बदली, हालात बदले और जिस चीज की कल्पना गंगानगर पंजाब के रूप में की जाती थी वो टोंक की धरती ने देखा है। ईआरसीपी की बात होती है, लेकिन ईआरसी से पहले कुदरत की ऐसी ईआरसीपी टोंक पर मेहरबान हुई कि लगातार ये दूसरा साल टोंक के लिए वरदान बना है। बीसलपुर हमेशा वरदान कहा जाता है, बीसलपुर बांध वरदान है। तो उस सूरत में ये जो तस्वीरें हैं खुशहाली की तस्वीरें हैं जिसका सबको इंतजार रहा है कि कब बीसलपुर बांध के गेट खुलेंगे और सबकी इस पे नजर होती है। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि बीसलपुर बांध का एक गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू हो चुकी है और बीसलपुर बांध अपने आप में एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है कि जुलाई महीने में ही बीसलपुर बांध खुल गया है। आने वाले समय में क्योंकि मानसून का भी जो अगस्त का महीना बाकी है, सितंबर जो है बाकी, क्योंकि 2024 में तो सितंबर 2024 के अंदर तो 7वीं बार जब गेट खोले गए तो सितंबर में गेट खोले गए थे। तो उस सूरत में राजसमंद से लेकर जो है अजमेर जिले का पानी भीलवाड़ा हो, चित्तौड़ हो, क्योंकि अभी चित्तौड़ की बात करें एमपी का पानी गंभीरी डैम में आता है, वो गेट जब खुलता है तो उसका पानी भी बनास में जो है बीसलपुर डैम में पहुंचता है। तो उस सूरत में कुछ डैम और खाली उनका पानी भी आएगा। तो इस बार हो सकता है एक नया रिकॉर्ड ये बने कि सबसे ज्यादा समय तक जो है बीसलपुर बांध के गेट खोले जाए, रखे जाएं और ये पानी यूं ही निरंतर जो है बनास नदी से बहता रहे। ठीक है रवीश, लगातार बने हुए हैं हमारे साथ टोंक से। टोंक का ये बांध, बीसलपुर बांध, जो कि रवीश बता रहे थे 25 किलोमीटर का इसका फैलाव है और 21 सालों के इसके इतिहास में यह 8वीं बार है जब इसके गेट खोले जा रहे हैं। दरअसल पानी का बहाव और पानी का जलस्तर जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब मजबूरन इसके एक गेट खोलना पड़ा है। हालांकि अब एक समय इसमें लगेगा क्योंकि लगातार पीछे से पानी भी आ रहा है। ऐसे में रवीश बता रहे थे कि अभी ये जल्दबाजी होगी ये कहना कि ये गेट अब कब तक खुला रहेगा। हो सकता है जब तक पानी पीछे से लगातार आता रहे, स्थिति नियंत्रण में ना आए, जलस्तर सामान्य ना हो, तब तक ये बांध के गेट खुले रह सकते हैं। शुक्रिया
रवीश आपका तमाम जानकारी के लिए।